हमारी अगली एक्सरसाइज है 4.6। इसमें क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ए की क्यूब और बी की क्यूब का फार्मूला लगाना है। हमारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे होता है प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई करना। अब हमारा फर्स्ट सम है 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब। अब देखो ये 8 है, ये ट्यूब की क्यूब बनता है, ये 27 है, ये 3 की क्यूब बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x की क्यूब प्लस 27 किसकी क्यूब बनता है 3y की क्यूब। ठीक है, अब a की क्यूब b की क्यूब का फार्मूला लगा दो, a प्लस बी 2x प्लस 3y। ठीक है, आगे क्या फार्मूला था, आगे होता है a स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर क्या आ गया 4x स्क्वायर। आगे क्या आता है माइनस ए बी 3 टू द 6x प्लस b की स्क्वायर 3 द 9y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट देखो, x की क्यूब माइनस 125 दिया है। 125 किसका स्क्वायर क्यूब आता है, 5 का क्यूब आता है। इसको लिख लेंगे x की क्यूब माइनस ये किसकी क्यूब है, ये 5 की क्यूब है। फिर वही फार्मूला अप्लाई कर दो इसका, a माइनस बी ए स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए बी क्या आ गया 5x प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया हमारा 5 की स्क्वायर 25। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसका अगला पार्ट है 27 ए की क्यूब माइनस 8। ठीक है, ये 27 किसकी क्यूब है 3 की है, ये 2 की क्यूब है। इसको लिख लो 3a की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया 3 की क्यूब और माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फार्मूला लगा दो 3a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला पार्ट है 24x की 4 पावर है माइनस 81x है। अब देखो इन दोनों में x है। ठीक है, 3x इनमें से हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या रहेगा 3 8 द 24, x की पावर 3 रहेगी, एक बाहर निकाल दी। ये क्या होता है x तो ले लिया 3, 27 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई फिर करना है हमने। देखो 8x की क्यूब किसका, ये किसकी क्यूब है 8, ये है 2 की क्यूब, 2x की क्यूब माइनस 27 3 की क्यूब है। ठीक है, अभी अंदर फार्मूला लगा दो, a माइनस बी का क्या फार्मूला आता है a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है सेकंड का सेकंड पार्ट। अब देखो इसका 27 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 27 और जब 8 का लेंगे तो हमारे पास आएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/216 हमने बाहर निकाल लिया। इसमें क्या रह गया 27 तुम्हारा है, 8 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 64x की क्यूब आ गया, माइनस 8 था 27 को 1 के साथ करेंगे 27y की क्यूब। ये हमारा अंदर आ गया। ठीक है, अब 100 ऐसे ही लिख लोगे। अब देखो इसको a की क्यूब बना दो, 64 किसकी क्यूब बनता है 4 की, ये बनता है 4x की क्यूब माइनस ये 3 की क्यूब बनता है 3y की क्यूब बनता है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगा दो भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर 16x स्क्वायर आ गया प्लस ए बी 12xy आ गया प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 9y की स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब 343 किसका फैक्टर बनता है, किसकी क्यूब बनता है, ये बनता है 7 की। तो इसको लिख लेंगे 7x की स्क्वायर y इसकी क्यूब प्लस 512 जो बनता है वो 8 की बनता है। ठीक है, वो 8y की 4 की क्यूब बन गया। ठीक है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या आता है a प्लस b, ये पावर तो उसके साथ ही ये लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा a की स्क्वायर आ जाएगा, a की स्क्वायर क्या आ गया 7 7 दा 49 x स्क्वायर
वाई प्लस ए बी 8 7 दा 56 एक्स स्केयर और वाई स्केयर ले लिया, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया 8 8 8 दा 64 वाई की पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 250 एक्स वाई की क्यूब माइनस 16 एक्स की 4। अब इनमें दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है, 2x कॉमन निकाल लो, ठीक है। 2x हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, 2 को अगर 125 से करोगे तो 250 आ जाएगा, ठीक है। x तो कॉमन निकाल ही ली, y की 3 रह गया, माइनस 2 को अगर 8 के साथ करोगे 16 आ गया, एक x बाहर निकाल ली तो एक x 3x अंदर आएगी। अब इस पर वही फार्मूला अप्लाई कर दो, 2x 125 किसकी क्यूब है, ये 5 की क्यूब है, 5y की क्यूब बन गया। ये किसकी क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, 2x की क्यूब बन गया, ठीक है। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस b, a स्क्वायर आ गया 25, ठीक है, y स्क्वायर प्लस ए बी 10xy आ गया और प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो a की क्यूब बी की क्यूब दिया हो, इसका फार्मूला लगा लो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ए फार्मूला होता है, प्लस 4a माइनस बी, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब दोनों में से देखो a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो a माइनस बी हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ क्या रह गया 4, ये रह गया अकेला, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, a की क्यूब माइनस बी माइनस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये वाला, ठीक है। अब देखो a माइनस बी ऐसे ही लिख लो, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या रह गया, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये रह गया, ठीक है। a माइनस बी का ये हमको फार्मूला पता है, a की क्यूब का a माइनस b, ये फार्मूला था ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। देखो इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस, ये तो निकाल लिया, ये क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा अंदर रह गया, ठीक है। अब इसको माइनस बाहर निकाल लो, a प्लस बी का क्या आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या है, a की क्यूब बी की क्यूब दी हुई है, इसको सॉर्ट आउट कर लो। ये किसकी क्यूब है, 2a की क्यूब बनता है, ठीक है, ये तो इसकी क्यूब है ही, माइनस 4ax प्लस 2bx ऐसे ही ले लो, ठीक है। अब इसका क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर 4a बन गया प्लस ए बी 2ab बन गया, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया हमारा, बी स्क्वायर ही रह गया, ठीक है, माइनस 4ac प्लस 2bc ऐसे ही ले लो, ठीक है, ये हमने ऐसे ही ले लिया। अब इसमें से देखो ये 2a माइनस बी, ठीक है, 4a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही लिख लो। इनमें से क्या निकालेंगे, 2c कॉमन निकालेंगे, 2c कॉमन निकाल लेंगे। इसके पास क्या रह गया, 2a रह गया माइनस इसके पास क्या रह गया, b रह गया। अब देखो इस इक्वेशन में भी 2a माइनस बी है, इस इक्वेशन में भी 2a माइनस बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2a माइनस बी हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या रह गया 4a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रह गया, इसके पास क्या रह गया, सिर्फ 2c रह गया, ठीक है। अगर ब्रैकेट को हटाना तो हटा दो, 2a माइनस बी 4a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है हमारा, इसमें क्या है, देखो इसकी क्यूब है, ये किसकी क्यूब बनता है, ये बनता है 3 की क्यूब बनता है, ये 3x की क्यूब बनता है, माइनस ये किसकी क्यूब बनता है, ये बनेगा 7 की, 7 अपॉन x की क्यूब बन गया।
ए की क्यूब और बी की क्यूब का फार्मूला पता ही हमें 3xa माइनस बी, ठीक है, ए की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया ना। ए बी क्या हो गया 3x को अगर 7/x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 7 3 21x/x हो गया ना, इसलिए ये वाला लिखा। अब इसमें से क्या करेंगे 3x माइनस 7x ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर लो 9x² x के साथ x काट जाएगी 21 रह जाएगा, ये 49/x की स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सम है हमारा a की क्यूब माइनस a/1/a की क्यूब माइनस 2a प्लस 2/a। अब इसमें क्या करना है, देखो ये भी a की क्यूब और माइनस b की क्यूब दिया हुआ है, इसका फार्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। ये आ गया a की क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी लिख लिया। अब क्या आता है a स्क्वायर प्लस a इंटू 1/a कर देंगे प्लस b स्क्वायर क्या हो गया a/a की स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस इनमें से क्या कॉमन निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है, 2 कॉमन निकाल के इसके पास क्या बन गया a प्लस 1/a बच गया, ठीक है। अब देखो अगर इसको इसके साथ माइनस कॉमन निकालिए तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब इसमें क्या करेंगे a के साथ a काट जाएगा, ये इसके साथ कट हो गया, यहाँ पे रह गया 1 ओनली, ठीक है, इसको लिखेंगे a माइनस 1/a, इसके अंदर आ गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a माइनस 1/a। अब इसके पास भी a माइनस 1 है, इसके पास भी, इसको कॉमन निकाल लो a माइनस 1/a, यहाँ क्या रह गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इसके पास रह गया, ठीक है। अब देखो a माइनस 1/a, अब इसमें से 1 है ये 2 है, इसको माइनस कर दो, ये क्या बन जाएगा -1 प्लस 1/a स्क्वायर ऐसे ही रह गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इस सम में देखो xp है, ये भी xp है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब q की स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो 8y की क्यूब p स्क्वायर प्लस 32y की क्यूब q की स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो इन दोनों में से कॉमन आता है x की, यहाँ पे x की क्यूब है, x की क्यूब कॉमन आता है, ठीक है, यहाँ रह गया p की स्क्वायर माइनस 4q की स्क्वायर रह गया, इसमें क्या कॉमन निकल लिया 8y की क्यूब कॉमन निकाल लिया, इसमें रह गया p की स्क्वायर प्लस 4q की स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फार्मूला था a प्लस बी, a माइनस बी, x की क्यूब को ऐसे ही लिख लो, ये क्या आ गया a प्लस b, ये किसकी स्क्वायर हो गया, अगर ये दोबारा से लिखना है ये लिख लो माइनस ये आ गया 2q की स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 8y क्यूब ऐसे ही लिख लो, p स्क्वायर प्लस ये 2q की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर दो, x की क्यूब किसके इक्वल हो गया p a प्लस b a माइनस b, इसके इक्वल होता है 8y की क्यूब ऐसे ही लिख लो, ये क्या आ गया a प्लस b a माइनस b, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये x की पावर 6 y की पावर 6, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस y की पावर 3। मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर प्लस हो जाती है, ये भी x की पावर 6 बन जाएगा, ये y की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की स्क्वायर, ये फार्मूला गया x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब ये x माइनस वाई ऐसे लिख लिया, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर दो a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सम में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में, अब इनमें से दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2a कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें a की पावर 6 रह जाएगी, इसमें क्या बच गया 64 ओनली, ठीक है, 64 रह गया। अब ये क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। ये किसकी पावर बन सकती है, ये a के 3 की स्क्वायर बन सकती है, 3 टू द 6 होता है, माइनस ये किसकी बन सकता है, 8 की स्क्वायर बन सकता है, 8 एक द 64 होता है हमारा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 2a, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखो अब ये क्या बनता है, a की क्यूब तो है ही ये, ठीक है, प्लस ये किसकी क्यूब बनता है, 2 की क्यूब बनता है, a की क्यूब ये है, माइनस ये फिर किसकी क्यूब बनता है, 2 की क्यूब बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे 2a ऐसे लिख लिया, 8 की क्यूब क्या हो गई, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है। अब a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 2 टू द 4 आ गया। इसमें फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमारा बी स्क्वायर क्या था, 2 था, इसमें हमारा 4 आ गया, ये हमारा ऐसे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सम है, अब देखो ये a की क्यूब लिखा हुआ है, ये b की क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसकी क्यूब बनता है, ये 4 की क्यूब बनता है, 4a की क्यूब प्लस ये 5 की क्यूब बनता है, 5b की क्यूब आ गया हमारा। अब 12a स्क्वायर, और इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 3ab कॉमन ले लेंगे, 3 4 द 12 होता है, a ले लिया, एक a रह गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रह गया 5b रह गया, ठीक है। अब a स्क्वायर, a की क्यूब माइनस प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3ab 4a प्लस 5b ऐसे ही रह गया। अब इसमें भी 4a प्लस 5b है, इसमें भी 4a प्लस 5b, ठीक है। अब 4a प्लस 5b दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। इसके पास क्या रह गया 16a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर, ये रह गया, ठीक है। और ये प्लस में क्या रह गया 3ab हमारे पास रह गया। अब देखो 3ab ये भी है, 3ab मतलब ये 20ab, इसको प्लस कर दोगे, 4a प्लस 5b, ये 16a स्क्वायर ऐसे ही रह गए, इनमें माइनस करके 17ab आ गया प्लस 25b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। 6 का सेकंड पार्ट है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, इसमें से 3a की 4 और b कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। इसमें क्या रह गया, a की पावर a की क्यूब रह गया, माइनस इसमें 27b की क्यूब रह गया। अब a की क्यूब और माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये क्या है a की क्यूब बनता है, ये क्या बनता है, ये 3b की होल क्यूब बनता है, ठीक है। 3a की पावर b ऐसी रह गया, ये क्या रह गया a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये x की 6 है पावर, ठीक है। अब ये 26x को क्या लिख सकते हैं, x की 6 ऐसी लिख लो, माइनस 26 को लिख सकते हैं 27x की क्यूब प्लस x की क्यूब, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। 27 में से अगर x की निकालेंगे तो 26 हो जाएगा, ये प्लस में क्या आती हैं 3, ये तो ऐसी रहेंगी, ठीक है। अब x की पावर 26, और इसमें से देखो अब इसमें से कॉमन निकाल लो और इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकाला हमने, x की पावर 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया x की 3 माइनस 27 रह गया, प्लस इसमें से 1 कॉमन निकालो, ये क्या रह गया x की क्यूब माइनस 27 रह गया इसमें से, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, x की क्यूब प्लस 1, ये अलग फैक्टर बन गया, x की क्यूब माइनस 27 ये अलग फैक्टर बन गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। इन दोनों के आगे ये तो फैक्टर हो गए। अब इसको आगे सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, ये देखो इसकी क्यूब प्लस 1 की क्यूब ये है, ठीक है, ये किसकी क्यूब है, ये x की होल क्यूब माइनस ये 3 की होल क्यूब बनता है,
वहीं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें भी वैसे ही ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी द स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं लिखना आगे फैक्टर आगे सॉर्ट आउट करना है।